कहा जाता है मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो सपने वो नहीं होते जिसे तुम सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। लड़कियों को खास तौर पढ़ाना चाहिए, आगे भविष्य में उनको काम आता है। समाज के साथ चलने के लिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी, अगर पढ़ने का शौक़ है तो काम के अलावा भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, उसके लिए टाइम मैनेज करना ज़रूरी होता है। पढ़ना चाहिए, लाइफ में पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई के बिना कुछ संभव नहीं है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। सफलता की कहानी जो है लगातार जो है सामने आ रही है और इसी सफलता की कड़ी में जो है एक और कड़ी जुड़ा है और यह है प्रखंड टॉपर, यानी कि सुप्पी प्रखंड टॉपर। ऐसा लग रहा है अभी तक जो है जो भी लिस्ट और जानकारी जो आई है उसके हिसाब से जो है सुप्पी के प्रखंड टॉपर आर्ट्स विषय के एमडी साबिर जो है इस वक्त जो है जो भी जानकारी है उसके मुताबिक जो है सुप्पी प्रखंड के टॉपर जो है आर्ट्स विषय के हमारे सामने हैं। लगातार जो है सफलता का जो है कहानी जो है गढ़ता चला जा रहा है, मिलता चला जा रहा है, उसमें एक और कड़ी जुड़ा है। तो साबिर, एमडी साबिर का स्टडी जोन कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं और यहाँ से जो है इन्होंने सफलता जो है हासिल किया है और ये सफलता का श्रेय जो है मैं बता दूं कि स्टडी जोन कोचिंग सेंटर के जो टीचर हैं उनके यानी कि मार्गदर्शन में जो है इन्होंने अपने पढ़ाई को पूरा कर करके अपने स्टडी को पूरा करके जो है इस वक्त जो है कामयाब हुए हैं। अख्ता गांव जो है एक छोटा सा अख्ता गांव और यहाँ जो है इस कोचिंग सेंटर में जो है बहुत सारी जो है सुविधाओं की जो है एक सीमित व्यवस्था है। उस सीमित व्यवस्था में जो है एमडी साबिर ने जो है इस तरह का जो है एक रिकॉर्ड बनाया। इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या नाम है आपका? एमडी साबिर। एमडी साबिर, कितना नंबर आया आपको? मेरा 430 नंबर आया। 430 नंबर आया है जी। किस विषय में? आर्ट सब्जेक्ट। आर्ट सब्जेक्ट में। इसका जो है इतना अच्छा नंबर लाने का श्रेय किसको देते हैं आप? मैं अपने सर और अपने माँ बाप को और मैं अपने खुद को देना चाहता हूँ। खुद को देना चाहते हैं। ऐसा इस ट्यूशन सेंटर की क्या खास बात है? यहाँ सभी विषय को अच्छा और लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी बुक पढ़ाया जाता है और अच्छे से तैयारी किया जाता है और हर हफ्ते हर महीने में एक टेस्ट लिया जाता है और अच्छे से बच्चे की तैयारी कराया जाता है। ऐसा इस वक्त जो है आप जब ये पेपर देने गए थे, एग्जाम देने गए थे तो ऐसा लग रहा था कि इतना नंबर आ पाएगा? जी खुद जी ऐसा लग रहा था आ सकता है। तैयारी अच्छी थी? अच्छी तैयारी थी। अच्छा, इस वक्त जो है जो भी जानकारी आया है इसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि सुप्पी प्रखंड टॉपर आप ही हैं जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी अभी तो लिस्ट जारी नहीं हुआ है, अभी इधर उधर इन्फॉर्मेशन मिली है उससे मालूम चला है अभी है प्रखंड टॉपर। अभी प्रखंड टॉपर मुमकिन है आप ही होंगे। इस कोचिंग सेंटर की छात्रा ने भी बड़ा कमाल किया है और कमाल जो है 418 नंबर ला करके जो है अपने माता पिता के साथ इस कोचिंग सेंटर का नाम रोशन किया है। क्या नाम है बेटा आपका? अफसरी खातून। अफसरी खातून। कौन सा विषय आपका? आर्ट्स। आर्ट्स है। कितना नंबर लाई? 418। 418। क्या लगता है किस तरह से किनका श्रेय देते हैं आप? अपने सर स्टडी जोन के स्टडी जोन के टीचर को किस तरह से पढ़ाते थे? ये बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और क्या इनका अच्छा लगा आपको पढ़ाई? अच्छा लगा कि सर पढ़ाते थे और महीने महीने उसका टेस्ट लेते थे। एकदम आसान भाषा से पढ़ाते थे कि हम लोग समझ जाते थे पूरा अच्छी तरह से। अच्छा, सिर्फ पढ़ाई करती थी या घर का भी काम करती थी आप लोग? घर का भी काम था। पूरा घर का काम करने के बाद आजकल तो लड़कियों का कहना है कि चूल्हा चौकी करने में फास्ट होती है। आप पढ़ाई कैसे कर रही हैं? हमारे घर में कोई नहीं है काम करने वाला, तो मैं भी करती हूँ। घर में कोई नहीं है, आप ही काम करती हैं? हाँ, सब काम करने। मेरी अम्मी करती है थोड़ा बहुत और खाना पीना हम करते हैं। जिसको पढ़ने का शौक होता है वो चाहे जैसी भी जितना भी काम हो वो काम करके पढ़ सकती है। और कुछ आलसी लड़की के लिए क्या करना? काम चोर होती है, वो पढ़ने के बहाने काम कहती मुझको पढ़ना है, अभी काम नहीं करेंगे। तो इस कोचिंग सेंटर का नाम रोशन करने वाले एक और इस कड़ी में एक और जुड़ गए। अरशद इकबाल जो है इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि इनका नंबर क्या है और किस तरह से ये तैयारी किया है। तैयारी करने के बाद ये नंबर जो आपको ये उपलब्धि जो मिली है किस तरह से किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय सबसे पहले एमडी आबिद सर को जाता है। उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया और मैंने घर पर भी मेहनत किया, सेल्फ स्टडी अच्छे से करता था। उसके बाद दिन में भी पढ़ता था और रात में भी पढ़ता था। सर अच्छा पढ़ाते थे
सर का जो पढ़ाते थे सर वो समझ में आता था। यहीं पे पढ़ाई अच्छी होती है। हर साल बच्चे 400 प्लस 2 4 6 आता ही है। यहाँ पे पढ़ाई अच्छे होते हैं। बच्चे भी बहुत यहाँ पे रहते हैं। हमेशा 30-25 बच्चे आर्ट्स में और 35-40 बच्चे 10th में भी रहते हैं। तो सुना आपने, जो लोग भी देख रहे हैं, ये छात्र देख रहे हैं, आप भी अपना जो है भविष्य अगर बनाना चाहते हैं तो स्टडी जोन का शरण ले लीजिए और आइए आबिद सर से जो है आप पढ़ करके जो है अपना भविष्य बना सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे शिक्षा ही नहीं, भविष्य बनाया जाता है। भविष्य बनाना है तो स्टडी जोन आना है। अफसाना बेगम हमारे सामने में है। इन्होंने भी नाम रोशन किया है अपने माता पिता का। जो वक्त मिला उसमें जो है मेहनत जो है करके जो है इस वक्त अच्छा नंबर से इन्होंने पास किया है इंटर में। कितना नंबर है बेटा आपका? 415। 415। कितना पढ़ती थी, कै घंटा पढ़ती थी? अब हम टाइम देख के नहीं पढ़ते थे, अपने हिसाब से पढ़ते थे कि इतना देर में मेरा तैयारी हो जाएगा। तैयारी हो जाएगा। ये कहो कि ईमानदारी से पढ़ते थे। जी जी, ईमानदारी से पढ़ते थे। ईमानदारी से पढ़ती थी और रोटी वोटी भी बनाती थी? थोड़ा बहुत कर लेते थे। थोड़ा बहुत? ज्यादा पढ़ती थी या काम कम? दोनों चलता था साथ। दोनों चलता था। इस वक्त हमारे सामने में दरक्षा परवीन है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? दरक्षा परवीन। अब्बू का क्या नाम है? मोहम्मद नसीम अख्तर। घर आपका? अख्ता में। कहाँ ट्यूशन करती हैं? स्टडी जोन कोचिंग सेंटर आबिद सर के पास। आबिद सर के पास। इतना जो नंबर आपको आया है तो किस तरह से तैयारी आप करती थी? सर अच्छा मतलब पढ़ाई करवाते थे, फिर घर पे भी तैयारी करते थे और सर का भी मतलब अच्छा पढ़ाते थे, इसके वजह से आया है। और घर में किसी कैसा माहौल था? लोग आपके माता पिता अब्बू अम्मी पढ़ने देते थे? जी। और किस तरह? और भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि घर में काम करने के बाद पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, पढ़ सकते हैं, काम करके भी पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं जी। क्या कहना चाहिएगा? बहुत सारे माता पिता जो है बच्चों को सिर्फ काम कराते हैं, पढ़ाते नहीं है, खासतौर से लड़कियों को। तो आपने जिस तरह से पास होकर के जो है बहुत सारे लोगों को जो है मैसेज दिया है कि पढ़ना जरूरी है, तो उन बच्चियों को क्या कहना चाहेंगे जो पढ़ती नहीं है? पढ़ना चाहिए, लाइफ में पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई के बिना कुछ संभव नहीं है और लड़कियों के लिए तो खास कर काम करके भी पढ़ा जा सकता है, इसलिए पढ़ना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। इस कोचिंग सेंटर में जो है 6 बच्चियां जो है ने कमाल नहीं धमाल किया है। सब लोगों जो है 400 प्लस जो है नंबर ला करके इस बार जो है ये अख्ता गांव का जो है अख्ता पंचायत का नाम रोशन किया और ये कोचिंग सेंटर का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। उस कड़ी में जो है एक लड़की हमारे सामने और भी है, इनसे भी मैं जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है आपका नंबर कितना नंबर है? 409। 409। नाम क्या है? शाइस्ता कमाल। शाइस्ता कमाल। आपने तो धमाल कर दिया है। ये कमाल करने में जो है इसमें किसको श्रेय देती हैं आप? अपने माता पिता और अपने गुरु आबिद सर का। आबिद सर का। और आपका कुछ है कि नहीं? जी। मेहनत किया है आपने? जी। जी। कितना, कै घंटा पढ़ी? जितना टाइम मिल जाए काम के अलावा उतना ईमानदारी से पढ़ लेते थे। ईमानदारी से पढ़ लेते थे और घर का काम नहीं करते थे? करते थे। जी। बहुत लोग कहते हैं कि पढ़ाई है तो काम नहीं करना पड़ता है। कर सकते हैं, पढ़ाई के बिना भी काम होता है, उसको कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। जी। जो लड़कियां डरती हैं कि हम काम करेंगे तो पढ़ेंगे कैसे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर ईमानदारी, अगर पढ़ने का शौक है तो काम के अलावा भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। उसके लिए टाइम मैनेज करना जरूरी होता है। टाइम मैनेज करके आराम से पढ़ाई भी हो सकता है और पूरा काम भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे माता पिता जो है खास तौर से बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि पढ़ के क्या करोगी, चूल्हा चौकी ही करना है, रोटी ही बनाना है। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? लड़कियों को खास तौर पढ़ाना चाहिए, आगे भविष्य में उनको काम आता है। समाज के साथ चलने के लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ये पढ़ लिखने पर समाज भी इज्जत देती है और घर वाले भी इज्जत करते हैं। चलिए, ताली बजाइए। जो है स्टडी जोन की छात्र और छात्राएं हमारे सामने थी और इन सब से हमने धीरे धीरे बात करने का कोशिश किया। लगभग ये जो छह छात्र और छात्राएं हैं, ये समझ लीजिए कि 400 प्लस नंबर लाया है और ये 400 प्लस नंबर जो है सिर्फ ये ला करके जो है सिर्फ अपने समाज और ये अख्ता पंचायत का ही नाम रोशन नहीं किया है। जो बच्चियां डरती हैं कि पता नहीं मेरा क्या हाल होगा, उनके लिए और उनका हिम्मत बढ़ाया है। और उसी के साथ जो है मैं अब जो है बुलाने वाला हूं इस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर आबिद सर को और उनके साथ साथ यहाँ के समाज सेवी सिकंदर महतो जी को, जो बार बार जो है इस इलाके में जो है
समाज सेवा करते रहते हैं और उसी के साथ जो है बहुत सारे स्टूडेंट को का हौसला अफजाई करते रहते हैं। सिकंदर महतो जी, मैं चाहूंगा इन बच्चों के लिए 2 वर्ड जो अगर सपने वो नहीं होते जिसे तुम सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। ये शब्द थे मिसाइल मैन, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का, जिनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आया। 15 अक्टूबर 1931 के तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आया। समय ऐसा भी आया कि जॉब के लिए वो एयरफोर्स में जाना चाहते थे, लेकिन कितनी प्रयास के बाद भी जब नहीं हुआ तो उनका मन एक बार झकझोरा और वो आत्महत्या तक करने के लिए सोच लिए। लेकिन किसी महात्मा ने उन्हें जब देखा तो अपने लोगों को भेजा और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा नहीं, आप सिर्फ जिस जॉब के लिए जा रहे हैं वो जॉब पर्याप्त आपके लिए नहीं था, आपके लिए कुछ और सोचा गया है। और आपने देखा उस व्यक्ति ने भारत के उस शिखर पर पहुंचने का काम किया जहां तक वो सोचे भी नहीं थे। तो कहते हैं कि आज जो समाज में सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आबिद सर को, जिन्होंने मुझे इस कोचिंग सेंटर में बुलाया और मुझे सम्मान के लिए यहाँ खड़ा किया। मैं इनका दिल से आभार प्रकट करता हूं। और ये जो बच्चियां हैं, मैं समाज को ये मैसेज देना चाहता हूं कि बच्चे या बच्चियां, इनमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जितना आप खर्च बच्चे पर करते हैं उतना बच्चियों पर भी होना चाहिए। और ये लोग बहुत कुछ कर सकती हैं। आज स्टडी जोन सेंटर के व्यवस्थापक आज आबिद सर ने जो कमाल करके जो दिखा दिया है, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। मैं छोटा सा कवि का कहा है कि विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रताम पात्रतत्वा धनवा पनोति धना धर्म तथा सुखम। विद्या से विनय प्राप्त होता है, विनय से धन प्राप्त होता है, उसके बाद आपको सुख मिलता है। देखिए, हर पढ़ाई, हर एजुकेशन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं किया जा सकता है। आप पढ़ लिख कर सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। आप समाज में अच्छा नागरिक बन सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ जॉब ही नहीं, आप मालिक भी बन सकते हैं। और हम लोग आशा और विश्वास करते हैं कि इस जगत जननी अक्ता की धरती से आप लोग आगे जाएं और इस अक्ता का नाम को रोशन करें। अब हमारे सामने जो है स्टडी जोन के डायरेक्टर आबिद सर हैं। आबिद सर से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त जो है बड़ी खुशी का माहौल है कि आपके स्टडी जोन से, आपके कोचिंग सेंटर से जो है 6 विद्यार्थी जो है 400 प्लस जो है बेहतर नंबर, मुमकिन है कि प्रखंड टॉपर भी आप ही के स्टडी जोन से निकलेगा। अभी तक जो लिस्ट नहीं आया, लेकिन अभी तक देखने के बाद टॉपर तो है। तो इतनी बड़ी उपलब्धि जो है आपको मिली है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो ATV नेशनल देखने वाले सभी दर्शक को मेरे तरफ से आदाब सलाम है। कहना ये चाहते हैं कि एगो आपने शेर शुरू में कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो मेहनत, अगर कहा जाता है मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो गांव में एक मत बना हुआ था कि जो जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है वो शहर चले जाते हैं, और जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं वो गाँव में रह जाते हैं। तो तैयारी कैसे करें, और इस चीज़ को हमने कदम उठाया कि हमने कहा कि ठीक है, बच्चों को हमने एकजुट किया और इसके लिए स्टार्ट किया। और जो शहर की व्यवस्था है उसको हमने गांव में ला कर दिया, और बच्चों को वो चीज़ दिया जो एग्ज़ाम में मतलब पूछा जाता है या पढ़ाया जाता है। और बच्चा को पढ़ना क्या है अब पूछा क्या जाता है, ये चीज़ से अगवा नहीं होते बच्चे। और इस चीज़ को हमने किया है और बच्चों को लगातार टेस्ट लिया है। बच्चों को जो वहाँ पूछी जाती है, जिस तरह का व्यवस्था होता है एग्ज़ाम का, वो यहाँ करके हमने दिया है। और बच्चों को इस तरह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया और फिर अपना रिजल्ट दे आपके सामने में। तो जो बच्चे सफलता पाए हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे उम्मीद है कि इससे और बेटर करने का प्रयास करेंगे। अगली बार हम जो है जिला टॉपर या स्टेट टॉपर तक ले जाने का प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया। आप जो है जिस वक्त जो है इस ट्यूशन, जब आप इस कोचिंग सेंटर को खोले थे उस वक्त की जो इस गांव की स्थिति थी,
आपने कहा कि जो कामयाब हो जाते थे, जिनके पास जो है नौकरी हो जाती थी या धन दौलत बढ़ जाता था, वो गांव छोड़ के बाहर निकल जाते थे और बाकी जो है गरीब लोग यहाँ रह जाते थे। लेकिन शिक्षा के मामले में जो है दिन पर दिन बिछड़ता चला जाता था। आपने जब कोचिंग सेंटर किया उस वक्त की स्थिति और आज की स्थिति में कितना बदलाव है? आज जिस वक्त हम शुरुआत किए थे उस वक्त गांव में मैट्रिक जो है बहुत कम के बराबर था, कहीं कहीं पर एक दो का। लेकिन आज ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें मैट्रिक नहीं है, जिस वक्त से हमारा कोचिंग खुला है। और अब शिक्षा का जो उधार चला है कि हर घर से बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, खास करके लड़कियां जो है इसमें बहुत बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ली है। और हमारे गांव में देखिए अब DLED तक लड़कियां कर रही हैं, आगे लेवल तक जा रही हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इस सब चीज़ को देख के खुशी भी मिलता है एक तरह से, और जुनून भी आता है, और बच्चों को मेहनत में और भी सफलता में चार चांद लग रहा है। तो इसके लिए सभी को हमारे तरफ से अग्रिम बधाई है कि आगे और अच्छा करे, और जहाँ जरूरत पड़ेगी हमारी वहाँ हम खड़े हैं इनके लोगों के लिए। अब हमारे सामने में जो है स्टडी जोन के डायरेक्टर आबिद सर के पिता, आबिद सर के अब्बू जो है मोहम्मद कलाम सर है, और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं जो है इन्होंने जो सपना देखा था वो सपना आज धीरे धीरे साकार होता चला जा रहा है। कितनी खुशी मिल रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है। एक ज़माना ऐसा था कि 2012 में जब मैं वार्ड सदस्य पद पर आया और इस वार्ड में एक आंगनबाड़ी सेविका को बहाल करना था, लेकिन उस वक्त जो है ना ढूंढा गया इस वार्ड में, वार्ड नंबर 7 की बात बताते हैं अख्तापुर भी, तो एक भी बच्ची नज़र नहीं आई, एक भी पुतोह नज़र नहीं आई, समझे, जिसको लेकर के मैं दूसरे वार्ड के पुतोह को इसमें बहाल किया। ऐसा स्थिति था। और ऐसे माँ बाप थे जो पढ़ा नहीं सकते थे, बहुत जो है गरीब मजदूर तबके की, मतलब जो है ना मजदूरी तबके के लोग थे। और आज बहुत खुशी होती है कि अख्ता में स्टडी जोन कोचिंग सेंटर खोला गया और बच्चे बच्चियां आज पढ़ करके ग्रेजुएशन कर रही हैं और घर पे बैठकर तैयारी कर रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो बच्चियां अभी जो है टॉप की है, मैं उसको बहुत बधाई देता हूँ, ताकि जो है आगे चलकर आगे ऊंचे क्लास में भी इस स्टडी जोन का जो है ना नाम रोशन करे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलाउद्दीन। स्टडी जोन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त जो है बहुत सारे बच्चों ने जो है अच्छा प्रदर्शन किया है और 6 बच्चे ने जो है 400 प्लस नंबर ला करके जो है आपके गांव का नाम रोशन किया है। स्टडी जोन सेंटर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और ये 6 बच्चियां जो अभी टॉपर बनी है हमारे सुपीट प्रखंड में, इनका भी शुक्रगुजार हूं। और उस माँ बाप से मैं कहना चाहता हूँ जो नहीं पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, अब वो क्या सोच के नहीं पढ़ाते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाए और लिखाए, तालीम के वो तरफ ध्यान दें। कहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, इश्क के इम्तिहान और भी है। तो इस वक्त जो है इन लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और सब लोगों ने जो है फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, और एक बच्चों ने जो है लगभग ये मान लिया जाए कि सुपी प्रखंड टॉप किया है। लेकिन टॉप करने के बाद इनके ऊपर एक और जिम्मेदारी है कि इसके आगे भी अपना जो है शिक्षा जो है चालू रखे, आगे भी पढ़े, और जिस तरह से इस कोचिंग सेंटर का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, इस तरह से आगे भी अपने जिला का भी नाम रोशन करे, अपने स्टेट का भी नाम रोशन करे और अपने भारत का भी नाम रोशन करे। एक एक करके सब लोगों से बात किया, करने के बाद सबने जो है अग्रिम बधाई दिया है कि देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करे ये बच्चे। इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस तरह की और खबरों के लिए जमा खान, ATV नेशनल न्यूज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।